गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मैं एक जियो बोर्ड बनाई हूँ। आपको हमने चतुर्भुज के बारे में समझाया है कुछ। अब आप लोग इसमें चतुर्भुज अपने हाथों से बनाएंगे। चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार बना के दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बताइए चतुर्भुज क्या होता है, किसे कहते हैं चतुर्भुज? चौकोर चीज़ों को, यानी कि चार भुजाएं होती हैं उनमें। तो एक कोई सा भी चतुर्भुज आप इस रबर बैंड से बना के दिखाइए, कोई भी बच्चा। चतुर्भुज कैसे बनाएंगे? क्या बच्चों ये इन्होंने चतुर्भुज बना लिया? ठीक। अब चतुर्भुज केवल इसी शेप का तो होता नहीं है, चार भुजाओं के कई तरीके के शेप होते हैं, तो उस शेप के आधार पे उनका नाम भी होता है, ठीक है। तो आप लोग जो अभी ये चतुर्भुज बना है, इसकी भुजाओं के लिए कीलों की गिनती करके बताइए कि ये किस तरीके का चतुर्भुज बना है। इसका नाम हम क्या देंगे? कीलों की गिनती करके बताइए। इसकी चार भुजाएं एक समान है, तो इसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज तो कहेंगे, लेकिन एक समान है तो क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चतुर्भुज ऐसा बनाइए जिसकी चारों भुजाएं समान ना हो, आमने सामने की बराबर हो, ऐसे में बनाइए। कोई एक बच्चा बनाइए। हाँ, ये क्या एक आमने कौन कौन सी भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं, आप बताइए। ठीक, तो जो ये इसके सामने की भुजाएं ये कितने कीलों से बनी है? 4 से। तो इसके सामने वाली कितने से बनी है? और इसकी बताइए। 6। और इसकी सामने की? 6। ठीक। अब अगर इसके ये हो गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और इनके कोण का जब नाप लेते हैं तो ये कितना निकलता है नाप? आप देखिए जरा, कितना निकला? 90। और ये कितना निकला? कील पर सेंटर रखिएगा और बताइए। 90। 2 90 निकल गए, मतलब ये भी 90 निकलेंगे। तो इसका मतलब इसके चारों कोण 90 के हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर है। हम इस चतुर्भुज का क्या नाम देंगे? आयत। वेरी गुड। अब मैं कह रही हूँ एक समलंब चतुर्भुज बनाइए। छोटा सा बनाइए लेकिन समलंब बनाइए। इतनी दूर में कौन बनाएगा? आप बनाइए लाल का। समलंब, इसकी पहचान भी आपको बतानी है कि समलंब क्या चीज़ है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने ऐसा बनाया। समलंब की पहचान क्या चीज़ है बच्चों? ने सामने के कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 180 है ना। इसको और इसको मिलाएंगे तो 180, और इसको मिलाएंगे तो 180। इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज है? ये समलंब है, ठीक है ना। अच्छा, अब कोई एक बच्चा मुझे समचतुर्भुज बना के दिखाए। अपनी किताब के हिसाब से समचतुर्भुज का शेप देखिए और बनाइए। समचतुर्भुज इतनी दूर में बनाइए। कैसे बनाएंगे? ठीक, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, समचतुर्भुज बनाना है। हाँ, बना के कोशिश करिए करिए करिए। देखूं, ये समचतुर्भुज बना है बच्चों? नहीं बना। कोई सही करो, कौन सा कोना गड़बड़ हुआ है इसका? हाँ, यस। अब ये बना समचतुर्भुज। तो ये कैसे पहचाने कि ये समचतुर्भुज है? इसके लिए आप बताइए। इसकी आप भुजाओं की कीलों की गिनती करिए जरा। 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ भी है 1 2 3 4। और यहाँ पर देखिए 2 कीलों के बीच में कितनी खाने लगभग कवर कर रहा है? 1 2 3। वैसे ही यहाँ भी 1 2 3 खानों को कवर कर रहा है। लेकिन और क्या पहचान है इसका? कि इसके विकर्ण बनाइए। एक रबड़ से विकर्ण बनाइए। कैसे बनाएंगे विकर्ण? वेरी गुड। हाँ, अब एक विकर्ण और कोई बच्चा बनाए। शाबाश। अब इन विकर्णों को नाप के देखिए
कि क्या ये 90 डिग्री है। नापिए, यहाँ पर बीच कट वाली जगह बीच में रखिएगा, तब डिग्री नापते हैं। कील पर मत रखिए। अब आप रबर की कट पर रखिए और रबर की लाइन मिलाइए। 90 डिग्री है, यस मैम। हैं? यस मैम। ये वाला कोण 90 डिग्री है, उसी तरीके से ये भी कोण 90 डिग्री है, तो इसके ऊपर नीचे के ये भी 90-90 निकलेंगे। तो यही इसकी पहचान है किसकी, समचतुर्भुज की, कि उसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है ना, भुजाएं भी बराबर होती हैं और 90 डिग्री पर ये काटते हैं। और सामने सामने की भुजाएं हैं वो सामने सामने के कोण हैं वो बराबर होंगे और दूसरे सामने सामने वाले कोण बराबर होंगे। इसका एक जो सम्मुख कोण होता है वो 90 से छोटा निकला और एक सम्मुख कोण के जोड़ी 90 से बड़ा निकला। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज। ठीक है, आपने वर्ग बना लिया था, आयत बना लिया, ये बना लिए। अब आप बनाइए उत्तल चतुर्भुज बनाइए। बनाइए, छोटा ही सा बनाइए, उत्तल चतुर्भुज बनाइए। उत्तल में उभरा हुआ कोण होना चाहिए। देखिए 4 भुजा हो लेकिन उभरा हुआ, सही से बनाइए। नहीं, ये तो पंचभुज हो गया, नहीं ये वर्ग बन गया, भुजाएं बराबर हो गई। आप उत्तल चतुर्भुज बना, वेरी गुड, शाबाश। देखिए 4 भुजाएं हैं लेकिन उभरी हुई है ये, जो कि 90 से छोटा कोण बना है उभरे हुए भुजा का, है ना। तो ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। अब अवतल बनाइए, यहाँ इसके बीच में बना के दिखाइए अवतल। कहीं से भी बना लीजिए, कीलों की मदद कहीं की भी ले लीजिए, बस मुझे अवतल बना के दिखाइए। देखो जरा, अरे वाह, बच्चों ने तो ये भी बना लिया। देखिए 4 भुजाएं हैं, है ना, और इसकी जो भुजा अंदर धसी है वो कोण 180 से बड़ा है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज। ये कौन सा है, उत्तल चतुर्भुज। इसको क्या बोलेंगे, जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, समचतुर्भुज। और ये क्या है, हाँ, इसकी पहचान है कि सामने सामने का मिलकर के 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, और ये जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो कौन सा चतुर्भुज है, आयत। आयत। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वो वर्ग। और जिसकी एक कोण अंदर धसा हुआ होता है वो धसे का मतलब अवतल, तो अवतल चतुर्भुज। ठीक है, आपको चतुर्भुज के विभिन्न रूप समझ में आ गए।